नमस्कार साथियों। हर छात्र की इच्छा होती है कि वह परीक्षा में सबसे बेहतर उत्तर लिखे और अच्छे अंक प्राप्त करे। परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि छात्र को पूरा विषय आता तो है, फिर भी अंक उम्मीद से कम मिलते हैं। इसका कारण सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि उत्तर लिखने का गलत तरीका भी हो सकता है। परीक्षा में सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप कैसे प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे प्रभावी और आकर्षक उत्तर लिखने के तरीके, जो आपके अंकों को बढ़ा सकते हैं और आपको टॉप में ले जा सकते हैं। पहला, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। अक्सर छात्र जल्दबाजी में प्रश्न को ठीक से समझे बिना उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं और असल में कुछ और ही लिख के आते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द जैसे समझाइए, वर्णन कीजिए, तुलना कीजिए, भेद बताइए आदि का सबसे पहले इनके अर्थों को समझिए, इनके अर्थ को समझना जरूरी है। ये सब यह तय करते हैं कि आपको उत्तर का शुरू कैसा रखना चाहिए। वर्णनात्मक रखना चाहिए, विश्लेषणात्मक रखना चाहिए या संक्षिप्त में लिखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर की योजना बनाएं। उत्तर लिखने से पहले मन में एक छोटा सा खाका बना लें। सोच लें पहले परिचय में क्या लिखना है, मुख्य भाग में कौन कौन से बिंदु शामिल करने हैं और निष्कर्ष में क्या बातें रखनी है। इससे उत्तर में तारतम्यता बनी रहेगी और विचार बिखरेंगे भी नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, संरचना बनाए रखें। एक प्रभावी उत्तर 3 भागों में लिखा जाता है। पहला, परिचय। इसमें प्रश्न का संक्षिप्त परिचय दें। विषय की परिभाषा या पृष्ठभूमि लिखें। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो मुख्य भाग है, इसमें तर्क, तथ्य, उदाहरण और विश्लेषण शामिल करें। पैराग्राफ छोटे रखें और प्रत्येक में एक ही विचार लिखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो निष्कर्ष है, इसमें उत्तर का सार संक्षेप लिखें। इसमें सकारात्मक या भविष्यमुखी विचार लिखें। उदाहरण के लिए, इस प्रकार गांधी जी ने न केवल भारत को स्वतंत्र कराया, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। चौथी महत्वपूर्ण बात, बिंदुवार उत्तर लिखें। लंबे पैराग्राफ की बजाय बिंदुवार उत्तर लिखना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे परीक्षक को पढ़ने में आसानी होती है और आपकी बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। हर बिंदु को क्रमांक या चिन्ह से अलग रखें। अगर संभव हो तो मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करें। इससे उत्तर देखने में आकर्षक लगता है। अगली महत्वपूर्ण बात, चित्र, तालिका और चार्ट का प्रयोग करें। डायग्राम का प्रयोग करें, टेबल्स का प्रयोग करें। जहां संभव हो वहां आप चित्र, फ्लो चार्ट या तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र के उत्तरों में ऐसा तरीका बहुत उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जल चक्र, मानव पाचन तंत्र, भारत का नक्शा इत्यादि इत्यादि। चित्र देखकर परीक्षक को तुरंत समझ में आ जाता है कि छात्र ने विषय को गहराई से समझा है। अगली महत्वपूर्ण बात, उदाहरण और तथ्य शामिल करें। सिर्फ सिद्धांत लिखना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ उदाहरण और तर्क देना जरूरी है। उदाहरण उत्तर को जीवंत बनाते हैं और आपकी समझ को दर्शाते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका लिखते समय सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी सहगल, कस्तूरबा गांधी जैसी हस्तियों का उल्लेख करें। और सातवीं महत्वपूर्ण बात, समय का प्रबंधन करें। परीक्षा में समय बहुत सीमित होता है, इसलिए पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनके उत्तर आपको अच्छे से आते हैं। हर प्रश्न के लिए समय निर्धारित करें। जैसे 10 अंक वाले प्रश्न के लिए लगभग 10 मिनट। अक्सर छात्र एक प्रश्न पर बहुत समय खर्च कर देते हैं और बाकी प्रश्न अधूरे रह जाते हैं। संतुलित समय विभाजन से सभी उत्तर पूरे और सही हो पाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है, भाषा को सरल और स्पष्ट रखें। उत्तर की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। सरल, शुद्ध और व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों का प्रयोग करें। लंबे या कठिन शब्दों की बजाय उनके बजाय सामान्य शब्दों का उपयोग करें ताकि विचार स्पष्ट रहे। कम शब्दों में अधिक बात कहना ही लेखन की कला होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, संतुलित विचार रखें। उत्तर में पक्षपात या एक तरफा विचार न लिखें। अगर प्रश्न में तुलना या विश्लेषण मांगा गया है तो दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लाभ और हानि, यहां दोनों पहलुओं को संतुलित ढंग से समझाइए। तार्किक सोच हमेशा प्रभावशाली लगती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, लेखन की प्रस्तुति पर ध्यान दें। अच्छी हैंडराइटिंग
और साफ सुथरी प्रस्तुति आपके उत्तर की सुंदरता को बढ़ा देती है। लाइनें सीधी रखें, शब्दों के बीच उचित दूरी रखें और उत्तर पुस्तिका को गंदा न करें। मुख्य शीर्षक को अलग पंक्ति में और थोड़ा गाढ़े ढंग से लिखें। अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें। परीक्षक पर पहला प्रभाव हमेशा प्रस्तुति से पड़ता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, दोहराव से बचें, रिपीटिशन से बचें। कई छात्र एक ही विचार को अलग अलग शब्दों में बार बार लिखते हैं। इससे उत्तर लंबा जरूर हो जाता है लेकिन प्रभाव कम हो जाता है। हर पंक्ति में नई जानकारी दें ताकि परीक्षक को लगे कि आपका उत्तर समृद्ध है, आपके उत्तर में भरपूर जानकारियां हैं, भरपूर ज्ञान है। अगली महत्वपूर्ण बात है, उत्तर की समीक्षा करें। अंत में 5 से 10 मिनट उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए रखें। देखें कि कहीं कोई प्रश्न अधूरा तो नहीं है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, वर्तनी या तिथि गलत तो नहीं लिखी, कोई शब्द छूटा तो नहीं है। कुछ छोटी गलतियां भी अंक काट सकती है, इसीलिए अंतिम समीक्षा बेहद जरूरी है। अंत में मैं ये कहूंगा कि प्रभावी उत्तर लिखना एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। यह केवल क्या लिखते हैं पर नहीं, बल्कि कैसे लिखते हैं पर निर्भर करता है। स्पष्ट विचार, सटीक भाषा, सही संरचना और आकर्षक प्रस्तुति, यही 4 स्तंभ हैं जो अच्छे उत्तर लेखन के लिए उपयोगी है। अगर आप इन तरीकों का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी उत्तर पुस्तिका न केवल सबसे अलग दिखेगी बल्कि परीक्षक पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।